नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। संसद में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, उसके बाद अब सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के सांसद। असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि यह सरकार मुसलमानों की विरोधी है, उनकी दुश्मन है। तो वहीं कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि इससे संविधान खतरे में है और यह संविधान पर चोट है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाना। अब जब इतना विरोध हुआ तो सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। जीपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें तमाम सांसद रहेंगे, कुछ बीजेपी के, कुछ विपक्ष के और सभी पार्टियों के इसमें सदस्य रहेंगे। लोकसभा के और राज्यसभा के कुल 31 सदस्य रहेंगे। वो तय करेंगे कि जेपीसी में बैठकर कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाए या फिर ना बढ़ाया जाए। उस जेपीसी में मेंबर बनाए गए हैं असदुद्दीन ओवैसी भी, जो कि बता रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों का विरोधी है और सरकार मुस्लिमों की दुश्मन है। अब ऐसे विरोधियों को करारा जवाब दिया है स्मृति ईरानी ने। जी हां, भले ही अब की संसद ना पहुंची हो स्मृति ईरानी, लेकिन अभी भी मोदी विरोधियों को करारा जवाब लगातार दे रही हैं। दरअसल अमेठी में जब चुनाव हुए तो स्मृति ईरानी को वहां से करारी हार झेलनी पड़ी, क्योंकि गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएल शर्मा ने उन्हें बड़े मार्जिन से अमेठी में चुनाव हरा दिया। इसके बाद स्मृति ईरानी को ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा किसी सीट से भेजा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनमें से किसी एक सीट से स्मृति ईरानी राज्यसभा पहुंच जाएं। लेकिन जब राज्यसभा पहुंचेंगी, विपक्षियों को लताड़ेंगी, तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी सदन में नहीं है, उसके बावजूद वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वालों की बखिया उधेड़ कर रख रहे हैं। जी हां, स्मृति ईरानी ने ओवैसी जैसे विरोधियों को, राहुल जैसे विरोधियों को जमकर लताड़ लगाई है। सबसे पहले सुनिए ओवैसी सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर क्या कुछ कह रहे थे। सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये कह रहे हैं एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, और इसीलिए इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ऐसे विरोधियों को स्मृति ईरानी ने करारा जवाब दिया है। अमेठी से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। स्मृति ईरानी अपने बयान में कहती हैं, वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए हमारी सरकार ने उम्मीद बिल में टेक्नोलॉजी और गति शक्ति योजना का समायोजन किया है। मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के सेवा काल में महिला सशक्तिकरण को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। मुस्लिम बहनों के हित में 3 तलाक के निरस्त्रीकरण के उपरांत उम्मीद बिल सशक्तिकरण का ठोस माध्यम बनेगा, जिससे उन्हें विरासत में मिलने वाली जायदाद को कानूनी रूप से संरक्षित करने तथा अपना पक्ष सहूलियत के साथ रखने में सुविधा मिलेगी। विपक्ष एक बार फिर मुद्दा विहीन राजनीति कर देश को भटकाना चाहता है। तो कुछ इस तरीके से स्मृति ईरानी ने बयान दिया और बताया कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुद्दा विहीन विरोध कर रहे हैं। तो आपको हमने बता दिया कि ओवैसी, राहुल और अखिलेश यादव जैसे तमाम विरोधियों को स्मृति ईरानी ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने पर। ऐसे में स्मृति ईरानी के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।